हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया नमूना प्रश्न पत्र यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर की। और आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 की। इससे पहले इंग्लिश के सैंपल पेपर पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कोरोना के कारण स्कूलें नहीं खुल पाई थी, जिसके कारण सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में 40% तक की कटौती की गई थी। और अब परीक्षा के पैटर्न में भी जो है बदलाव किया है और उसी के आधारित ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको जारी किया गया है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई वार्षिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा। तो वो सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भाई ये नमूना प्रश्न पत्र है जो कि माध्यमिक परीक्षा 2021 में आयोजित होगी। कक्षा 9 है और हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर अपन चर्चा करेंगे। तो परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। और पूर्णांक आपके जो है 80 नंबर के ही होंगे, यानी कि पहले 100 नंबर का पेपर होता था, अब 80 का ही होगा। और 20 नंबर जो है आपको जो अभी तक होमवर्क मिला है, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से मिला हो, चाहे टीचर के पास जाके लिया हो, या अब 18 जनवरी से स्कूलें खुल गई तो स्कूल आना शुरू हो गए हो, तो जहाँ से भी होमवर्क मिला उस कॉपी को आपको सुरक्षित रखना है। उस कॉपी में जो होमवर्क किया उसके आधार पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब देखो पेपर में क्या क्या चीज़ें सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं स्पष्ट रूप से। सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है कॉपी में ही लिखना है, पेपर पे कुछ नहीं लिखना है। और अगर एक ही प्रश्न के कुछ आंतरिक खंड है तो सबका उत्तर एक ही साथ लिखना है। और प्रश्न पत्र को उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक जरूर लगाना है, क्योंकि अपन वापस उत्तर लिखते समय प्रश्न तो लिखने हैं नहीं, लेकिन कौन से प्रश्न का उत्तर है उसका क्रमांक सही से लिखने जरूरी है। अब देखो क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले भाग अपठित। अपठित में गद्यांश या पद्यांश आएगा जो कि 10 नंबर का है। इसके बाद रचनात्मक या व्यवहारिक लेखन से संबंधित 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक यानी किताब से जो है 24 नंबर के सवाल और वितान भाग 1 से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो खंड 1 में अपठित गद्यांश है, तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको जवाब देना है। और ये 5 अंकों का आपका गद्यांश है। गद्यांश के बाद जो प्रश्न दिए गए इनमें से किसी भी 5 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा 8 दिए हैं, उसमें से 5 के जवाब देने हैं। दूसरा सवाल देखो, ये पद्यांश पढ़ना है आपको और इस अपठित पद्यांश को पढ़कर इसमें पूछे गए किसी 5 सवालों के जवाब देने हैं। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से इसमें भी देखो 8 प्रश्न है तो 8 में से 5 करने हैं। अब खंड 2 आ गया आपका जो कि 18 अंक का है, जिसमें लेखन से संबंधित है। तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन किया हो। तो ये एक एप्लीकेशन लिखनी है 9 अंकों की। अथवा में देखो आपके मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो या तो प्रार्थना पत्र लिख दो या शिकायती पत्र, दोनों में से एक लिखना है और 9 अंक का है। इसके बाद देखो अगला, निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो 4 दे रखे हैं, 4 में से किसी एक के ऊपर लिखना है। जैसे कि समाज में नारी का उत्थान, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, मेरे आदर्श शिक्षक या स्वच्छ भारत अभियान। ये भी 9 अंक का रहेगा 300 शब्दों में, यानी कि लगभग 30 लाइनें आपको लिखनी है। खंड 3 में देखो ये 12 अंक का है, जिसमें
प्रश्न है देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद का एक उदाहरण दीजिए अथवा वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य के भेद लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है और 4 अंकों का होगा। अगला देखो, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए कोई 2। तो जैसे कनक, गणेश, जल और अश्व, ये 4 दे रखे हैं। 4 में से किन्हीं 2 का लिखना है, 2 नंबर का। अगला देखो, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए कोई भी 2 विलोम शब्द लिखने हैं। आय, आकाश, आगमन, दुर्गम। तो ये जो है 2 अंक का, 1 अंक का 1 हो गया तो 2 अंक। उसके बाद देखो, समानार्थ, श्रुति समाभिनार्थक शब्द लिखने हैं, इनके अर्थ लिखने हैं भाग्य भाग्य और कुल कुल। तो इनका 1 अंक यानी प्रत्येक का तो 2 अंक हो गए। अब देखो, मुहावरों का अर्थ बतलाते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ बताकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि कोई भी 2, 4 दे रखे हैं, 4 में से किन्हीं 2 का प्रयोग करना है। आंखें बिछाने का क्या अर्थ होता है? गागर में सागर भरना, ईद का चांद होना, 9 2 11 होना। इनका अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके बाद देखो, खंड 4 की बात करते हैं। तो खंड 4 में अपने को ये गद्यांश पढ़कर कोई 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। 6 अंकों का है। नीचे जो 5 दिए गए हैं, इन 5 में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर अपने को लिखने हैं। 6 नंबर का है। और इसमें गद्यांश भी अथवा में दे रखा है कि भाई पहला अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा पढ़ लो। और दूसरे में भी ये उसी प्रकार से 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 करने हैं। इसके बाद 11वां सवाल देखो, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो। उत्तर सीमा 40 शब्द है यानी 4 लाइनें। तो किन्हीं 3 प्रश्न 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई भी 3 प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद 12वां देखो, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाई पद्यांश पढ़ना है। ये पद्यांश जो है उसमें जो है 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। ये देखो 4 जो है सवाल पूछे गए हैं, 4 में से कोई 3। और पद्यांश भी अथवा में दे रखा है कि भाई पहला अगर समझ में नहीं आए तो दूसरे के हिसाब से आपको करना है। और दूसरे में भी क्या है कि वही 4 सवाल दे रखे हैं, 4 में से आपको 3 के जवाब देने हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर सीमा वही 40 शब्द है और 6 अंक का है। और यहाँ भी 4 प्रश्न दे रखे हैं, 4 में से कोई 3 करने हैं। इसके बाद अंतिम खंड 5 आता है, जिसमें निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा 100 से 120 शब्द रहेगी। या तो देखो, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए अथवा माटी वाली कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और ये 8 अंकों का सवाल होगा। इस प्रकार से जो है। इसके बाद 15वां सवाल देखिए यहाँ कि वे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। प्रत्येक शब्द उत्तर की सीमा 30 शब्द है। तो जैसे बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे। बस शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। कैसे लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़कर बताइए। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर जीवन में कैसे इंसानों को श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। और भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। इनमें से 5 दिए हैं, 5 में से कोई भी आपको 4 करने हैं और 8 अंकों का ये रहेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपका 80 नंबर का पेपर होगा। और 80 नंबर में जो है कुल 15 प्रश्न आएंगे और उनके जवाब इस प्रकार से देने हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई आपका जो पेपर है वो कैसे आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितने घंटे में पूरा करना है और कैसे इनके जवाब देने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।